योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद। वही चिंगारी है, ये भारत की जारी है। सब्जी तो छीन ली ना। शोर शराबा करते रहो, कहना चल रहा है। 300 रुपए किलो कहाँ से खाएंगे? कौन डालेगा? 200 रुपए किलो। सब्जी तो छीन गई ना। कटोरी में सब्जी का आगे खा रहे हैं सब लोग को, और आरी अंबानी खा रहे सबको। रह ही नहीं रहा कुछ खाने के लिए। सरसों का तेल तो महंगा हो गया। भाई वाह, आसन कर ले तू भी कलेवा बना। महंगाई को रोक न पाई वो सरकार निकम्मी है। महंगाई को रोक न पाई वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे नहीं पाई वो सरकार। क्या है आज जो प्रदेश और देश सरकार की जो पेट्रोल गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर के क्या आप ये यहाँ रोटियाँ बना रही हैं? जी, जिस तरह से अभी जो देश के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए यही समय नज़र आ रहा है कि इस समय अब हम लोगों को पुरानी सदी में लौटना पड़ेगा। गैस सिलेंडर तो काफ़ी महंगा हो चुका है, एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। अब तो लौट के हम लोगों को चूल्हे पर ही आना पड़ेगा। जो आज की सरकार है वो तो अंधी बन के बैठ गई है। एक समय वो था जब स्मृति ईरानी महंगाई पर सिलेंडर और घिया लेकर के बैठ गई थी। आज उनकी आंखें बंद पड़ी हुई हैं, आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। आज उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या चल रहा है देश में, किस तरह से महिलाएं अपने परिवार को पालन पोषण कर रही हैं। मध्यम परिवार के लिए तो बहुत ही दिक्कत की बात है इस समय कि वो अपने परिवार को किस तरह से पाल रही हैं। इतनी कम पूंजी में ऊपर से महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है लोगों की। जो तेल के रेट है वो इतने महंगे हो चुके हैं। 200 रुपये लीटर तेल, कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि इतना महंगा तेल हो जाएगा। गेहूं का रेट देख लीजिए कितने महंगे हो गए हैं। एक गरीब आदमी किस तरह से अपना पालन पोषण करेगा, ये सारी दुनिया देख रही है इस समय। बड़े शर्म से डूब मरने की बात है हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि जो एक समय में महंगाई के लिए बड़े बड़े भाषण देते थे, आज वो कैसे सो गए हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे त्राही त्राही हो रही है पूरे देश में, हिंदुस्तान में। आप पाकिस्तान की बातें करते हैं कि पाकिस्तान में प्याज महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। अपने देश की चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं मोदी जी को? किस तरह से महंगाई दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। तो लौट के हम लोगों को चूल्हे पे ही आना पड़ेगा। इसी तरह के जो समय का जो हिसाब चल रहा है वो तो यही हम लोगों को बता रहा है। निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महंगाई को रोक न पाई। वो सरकार। 7 रुपए पेट्रोल का भाव हो चुका है, डीजल का 95 रुपए, सरसों का तेल 200 रुपए, टमाटर 60 से 80 रुपए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज जिस पर महंगाई नहीं बढ़ाई गई हो। आप देख रहे हैं कि हमने मोटरसाइकिल को ही टांग दिया है, क्योंकि पेट्रोल है नहीं, इसलिए मोटरसाइकिल टांग दी। और आप देख रहे हैं 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं बैलगाड़ी में। जिस समय ये जा रहे, उस समय 7 ने पैसे बड़े थे इंदिरा गांधी के समय में। उस समय ये बैलगाड़ी पर बैठ करके संसद भवन पर पहुंचे थे, किसी ने इनको नहीं रोका था। यदि आज कोई आंदोलन करता है, कोई आवाज उठाता है, तो योगी की सरकार, मोदी की सरकार पुलिस को आगे कर देती है। ये नहीं होना चाहिए, ये संविधान में सबका अधिकार है। दूसरा आप देख रहे हैं 2014 में गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, यही मोदी जी दिल्ली में आए थे जनवरी में। इन्होंने कहा मनमोहन सिंह सरकार को कि आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, जबकि उस समय 450 रुपये था। आज 1000 रुपये सिलेंडर देख रहे, हमने वहाँ टांग दिया, उसको भी रख दिया। चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सूखी रोटी है,
क्योंकि इतना भाव है, इतना तेजी हो चुकी है कि आज हम सब्जी से भी रोटी नहीं खा सकते। गरीब मजदूर आम आदमी 400-500 रुपये कमाने वाला कैसे अपना पेट का पालन कर पाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री हैं, अब तो आपको महंगाई नहीं दिख रही है, बढ़ाए जा रहे हैं रात और दिन, बढ़ाए जा रहे हैं रात और दिन। लेकिन निश्चित रूप से आने वाला समय ये जो बारिश का आ रहा है, यही गरीब, यही मजदूर, यही किसान आपको निश्चित उतार देंगे और सड़क पर ला करके खड़ा कर देंगे। जो सरकार निकलती है, जो सरकार निकलती है।